अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। उम्मीद है आप सब अल्लाह के फजल करम से खैरियत से होंगे। वीवर्स, ये आज ज़िग-ज़ैग पैटर्न लेके हाज़िर हुई हूँ। ये बहुत अच्छा डिज़ाइन बन के तैयार होता है। ये 13 फंदों का डिज़ाइन है। अगर एक आप एज का मिला लेंगे तो ये 14 हो जाएंगे। जैसे ये एक एज का है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13 फंदों का यहाँ तक ये डिज़ाइन है। और एक अगर आप एज का मिलाएंगे तो 14। तो इस तरह इसी मल्टीपल में आपने फंदे रख के इस डिज़ाइन को बनाना है। तो जब ये आप डिज़ाइन बना रहे हों तो ये ख़ास बात जो इस डिज़ाइन की है वो ये है कि जब आपका डिज़ाइन इस तरह ख़त्म हो तो यहाँ पे 2 का 1 होना लास्ट पे ज़रूरी है। वो कैसे, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, ये एज का उतारा और ये जो है 2 का 1 किया। ये 2 का 1 करने के बाद धागा अपनी तरफ करेंगे और ये 4 फंदे हम ऐसे निट करेंगे। 3 और एक ये 4 हो गए। ये जो 5वां फंदा है, धागा पीछे करेंगे। इस 5वें फंदे में से हम 3 फंदे बनाएंगे। ये एक बन गया, धागा अपनी तरफ किया और ये दूसरा बन गया। तो ये इस तरह 2 बार बुना जाली डाल के, तो ये 3 इस तरह ये 3 फंदे हो गए। अब फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और ये 4 फंदे हम उल्टे इस तरह बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करके। ये देखिए, ये 4 हमने उल्टे बना लिए ये वाले। अब जो अगले दो फंदे हैं ये वाले, इनको हम घुमाएंगे और ये 2 का हम 3 का 1 करेंगे। इसको घुमाया, इसको उतारा, इसको ऐसे सामने लेके आए ऐसे, ठीक है। फिर इसको 2 और 1 3 को इस तरह हमने बुन लिया ऐसे, फिर छोड़ दिया इस तरह। उसके बाद फिर धागा अपनी तरफ किया, ये 4 हमने उल्टे बनाए, 2 और ये 3 हो गए और ये 4 हो गए। ये 4 उल्टे बनाने के बाद धागा फिर पीछे करेंगे। इस फंदे में से हम 1 के 3 करेंगे। ये देखिए, 1 धागा अपनी तरफ और ये इस तरह दूसरी बार बुनेंगे तो ये 3 हो गए। ठीक हो गया। इसको हम धागे को अब अपनी तरफ करके ये जो 4 फंदे हैं इसको हम इस तरह बना लेंगे। ये देखिए, और ये जो लास्ट में बचे इसको धागा पीछे करके 2 का 1 करेंगे। यहाँ पे आप अपने जैसे भी डिज़ाइन के फंदे रखें, ये 2 का 1 जो है इस तरह इसको घुमा के इसको आगे ले आएंगे और इसको फिर ऐसे ऐसे करेंगे, ठीक है। तो ये लास्ट पे आपका ना ये वाला पैटर्न रहना चाहिए, 1 से 3 होने वाला पैटर्न नहीं रहना चाहिए, वरना आपका डिज़ाइन ख़राब होगा। इसको ये वाले इस पे आपने ख़त्म करना अपने डिज़ाइन को, और उस हिसाब से आपने अपने प्रोजेक्ट के फंदे कास्ट ऑन करने। तो इस तरह ये डिज़ाइन की सेकंड सिलाई है। इसको हम ऐसे, ये 2 तो ऐसे सीधे जाएंगे क्योंकि ये जाली आ रही है, ये चेन आ रही है साथ साथ। ये 2 तो चेन चल रही है ना, सीधे आ रहे हैं। इसको तो हम ऐसे ही बना लेंगे, फिर धागा पीछे करेंगे और इसको 4 फंदे जिस तरह हमने पहले उल्टे निट किए ना धागा पीछे करके, इसको हम उल्टे निट कर लेंगे। और ये जो हमने 3 का 1 के 3 बनाए थे ना, अब इसमें से 1 हम उल्टा बनाएंगे और 1 हम सीधा बनाएंगे और फिर धागा पीछे करके बाकी ये 4 एक्चुअल जे थे और 1 ये जो दूसरा एक और था, 5 फंदे हम अब उल्टे निट करेंगे। ठीक है, ये 5 उल्टे निट हो गए। अब ये चूँकि ये जाली वाला ये वाला, ठीक है, इसको भी धागा अपनी तरफ करके इसको हमने ऐसे ही बनाना है ऐसे, ठीक है। उसके बाद फिर धागा पीछे करेंगे और इसको हम इस तरह ऐसे निट कर लेंगे।
ये एक उल्टा निट किया, ये एक इस तरह सीधा निट किया सेंटर वाला, फिर उल्टी तरफ धागा करके ये उल्टे उल्टे बना लिए, ये ऐसे उल्टे पे उल्टा और सीधे पे सीधा ऐसे। ये देखिए, ये अब दो हमारी जो डिज़ाइन की उल्टी सिलाइयाँ थी ना, ये जो दो दो बननी थी उल्टी उल्टी, वो पूरी हो गई हैं। अब हम अगली जो सिलाई है इस कलर की, वो हम सीधी बनाएंगे, धागा बैक की तरफ करके, लेकिन यहाँ पे हम फंदा घुमा के तो दो का एक करेंगे। ठीक है, ये दो का एक हो गया। फिर ये अब धागा इसी तरह रहेगा, तो ये एक फंदा निट किया, ये दूसरा और ये तीसरा। ठीक है, और ये चौथा फंदा भी निट किया, ये चार निट हो गए। अब ये चूँकि हमने ये पिछली बार चेन वाला बनाया था ना, सेंटर में जो था 3 फंदों के जो सेंटर वाला था, इसमें से फिर हम 3 बार इसको बनाएंगे। एक बार बुन गया, धागा अपनी तरफ किया और ये फिर एक और बार बुन गया, तो ये देखें ये अब 3 फंदे इधर बन गए। फिर अब ये बाकी ये यहाँ तक हम ऐसे सीधे निट करेंगे, 3 फंदे हो गए और ये चौथा हो गया। ठीक है, अब ये जो है फिर इसको, ये चेन जो चल रही है इसको घुमाएंगे, ये चेन वाले को फ्रंट पे ले आएंगे और इसको हम बैक पे ले जाएंगे और ऐसे फिर 3 का एक करेंगे। ठीक है, ये 3 का एक किया, ये ऐसे 3 का एक करने के बाद ये फिर हम सिंपल सीधे बनाएंगे। ये सीधे हो गए और ये जो सेंटर वाला था ये प्रोमिनेंट है, वाज़िया नज़र आ रहा है। इस फंदे में से हम 3 फिर बनाएंगे। ये एक बनाया, धागा आगे किया, बाल डालते हुए एक बार और बुना, तो ये 3 बन गए। 3 अब अगले हम सिंपल बना लेंगे, सादी सिलाई। ठीक है, ये इस तरह बनाया। अब ये चूँकि मैंने बताया था कि लास्ट में जो आपके फंदे बचने चाहिए, डिज़ाइन को इस तरह अपने हिसाब से करना है कि ये लास्ट में आपका डबल फंदा आना चाहिए। तो इस तरह हम फिर घुमाएंगे, इसको आगे लेके आएंगे और 2 का एक करेंगे क्योंकि आगे डिज़ाइन ख़त्म है, और ये चेन वाला फंदा जो आपका एज स्टिच रहेगा। ये हो गया। अब ये पिंक वाला ये पट्टी जो हो गई है पूरी, अब हम ग्रीन वाली पट्टी के साथ ये देखिए किस तरह इसको अब ये न्यू धागा शुरू करना है। इसको हमने ऐसे किया और इसको हमने ये फिर सीधा उतारा। ये सिलाई सारी सीधी जाएगी, हमने कहीं उल्टा सीधे के चक्कर में नहीं पड़ना। ये बिल्कुल इस तरह सीधा बन के तैयार होगा। ठीक है, ये इस तरह सीधा। वेलकम to NJ Knitting. Please subscribe my channel NJ Knitting. थैंक यू, जज़ाकल्ला। और ये डिज़ाइन 2 कलर में है, जिग जैग डिज़ाइन है, इसको आपने ट्राई ज़रूर करना है। ठीक है, ये थोड़ा सा आप गौर करेंगी तो बड़ा अच्छा बन के तैयार होगा। तो वीडियो को लाजमी लास्ट तक देखिए इंशाल्लाह। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं अच्छे से अपनी बात आप तक पहुंचा सकूं, लेकिन फिर भी इंसान हूँ, अगर मैं कहीं गलती कर रही हूँ तो प्लीज़ कमेंट्स करके मुझे आपने बताना। ये देखिए, अब ये सेकंड कलर की सिलाई हमारी इस तरह अब हम पूरी कर चुके हैं। अब हमने डिज़ाइन इस पर लगाना है। कैसे? ये सिंपल उतारा एज स्टिच वाला, इसको उतारा, घुमाया और 2 का एक किया। ये जी, ये 2 का एक हुआ, ये 2 का एक हुआ। फिर अब धागा अपनी तरफ करके 4 फंदे हम उल्टे निट करेंगे। ये देखिए, 1 2 3 और ये 4, ये 4 उल्टे हमने बना लिए। अब धागा पीछे करके, अब ये जो सेंटर वाला फंदा है ना, ये वाला, इसमें से हम 1 के 3 बनाएंगे। 1 धागा अपनी तरफ किया, फिर ये बाल डालते हुए ये 2 और ये 3 हो गए, ये 3 फंदे हो गए। अब फिर अपनी तरफ धागा करके 4 फंदे हम फिर उल्टे निट करेंगे।
ये 3 हो गए और ये 4 हो गए। अब ये जो 2 फंदे बचे हैं, धागा पीछे करेंगे, इनको हम घुमाएंगे। ये देखिए, ये इसको पीछे ले गए और ये चेन वाले फंदे को आगे ला के ये 3 का 1 करेंगे हम। ये देखिए, ये 3 का 1 किया ऐसे, ये 3 का 1 हो गया। इसके बाद फिर हम धागा अपनी तरफ करेंगे और 1 2 3 और ये 4 उल्टे बनाने के बाद धागा फिर पीछे करेंगे और ये जो सेंटर वाला फंदा था ना, इसको हम 3 बार निट करेंगे। ये देखिए, ये 3 बार निट हो गया। उसके बाद अगले फिर ये उल्टे आएंगे, ये 4 फंदे उल्टे निट होंगे। उसके बाद फिर ये जो अगला फंदा है, इसको हम फिर घुमाएंगे, इसको फ्रंट पे लेके आए और इसको ऐसे 2 का 1 किया, ये ऐसे, ठीक है। और ये एज स्टिच वाला ऐसे। अब ये कुछ इस तरह बन के तैयार हुआ है, ठीक है। सेकंड सिलाई जो है इस कलर की, वो हम फिर उल्टी बनाएंगे ऐसे कि इसको एज स्टिच को ऐसे उतारा और ये जो चेन वाला है इसको भी हम सीधा ही निट करेंगे ऐसे ऐसे। उसके बाद ये जो उल्टे नज़र आ रहे हैं ना, इसको धागा पीछे करके इनको हम इस तरह 4 फंदे एक्चुअल हैं और एक साथ और जिसका हमने तीन फंदे किए थे, एक वो उल्टा हम बनाएंगे। देखिए, एक्चुअल 4 जो थे ये उल्टे निट हो गए हैं और एक ये उल्टा निट होगा, ठीक है। अब ये जो सेंटर वाला था ये फिर सीधा निट होगा और ये एक ये उल्टा निट होगा और इसके साथ 4 और उल्टे निट होंगे। ये देखिए, ये 4 उल्टे निट हो गए। उसके बाद ये जो 5वां फंदा है ना, ये सीधा आएगा, धागा अपनी तरफ करके ये चेन इसी तरह चलेगी। फिर धागा पीछे करेंगे और इसको 4 हमने उल्टे निट करने, 4 उल्टे निट करेंगे और जो हमने 3 एक में से 3 बनाए थे ना, उनमें से भी एक ये उल्टा निट होगा ऐसे, ठीक है। फिर धागा हम अपनी तरफ करेंगे और ये जो सेंटर वाला था इसको हम सीधा बनाएंगे। फिर धागा बैक पे करके ये 5 फिर उल्टे निट हो जाएंगे, 4 एक्चुअल और एक जो 3 फंदों में से हमारा निकलता है एक फंदा, ये देखिए, ठीक है। अब ये इस डिज़ाइन की तीसरी सिलाई कंप्लीट होगी। अब एक चौथी सिलाई इसकी और बनेगी, वो देखें कैसे, ऐसे इसको फिर उतारा, घुमाया और इसको सीधा करके 2 का 1 किया, ये 2 का 1 हो गया। अब धागा बैक पे रहेगा क्योंकि ये 2 उल्टी सिलाइयाँ हो चुकी हैं हमारे पास, जैसे ये वाली और ये वाली, और इसी तरह ये अब 2 उल्टी बन चुकी हैं। अब धागा बैक पे करके इनको हम सीधा बनाएंगे, लेकिन जो बीच में डिज़ाइन बन रहा है 2 फंदों पे, उसको हमने नहीं भूलना, उसको हमने बनाना है। अब ये देखिए, ये 4 बन गए धागा पीछे करके। अब ये जो 5वां फंदा है ना, जो हमने पिछली बार भी सीधा बनाया था, इसको हम क्लोज़ करके आपको दिखाते हैं। ये वाला, इसमें से हम फिर इसके 3 फंदे बनाएंगे। एक बन गया, धागा अपनी तरफ किया, बाल डालते हुए एक बार उस फंदे को दोबारा बुना ऐसे, ये 3 हो गए। अब ये फिर ऐसे बिल्कुल सीधी सिलाई होगी और इसको हम फिर घुमाएंगे ऐसे और इसको बैक पे ले गए और इस धागे वाले चेन वाले को आगे ले आए, तो 3 का हम 1 करेंगे, ये 3 का 1 किया, तो ये इस तरह की ये वाली पट्टी जो है वो चेन जो चल रही है, ठीक है। इसको आते जाते इसको हमने सीधा ही बनाना है, तो ये तभी डिज़ाइन जो है ना वो अच्छा बन के आएगा। तो अब फिर हम 5 जो हैं वो सीधे बनाएंगे। व्यूअर प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और मेरे चैनल को प्यार दीजिए और कमेंट्स कीजिए। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। अब इस एक फंदे के फिर हम 3 बनाएंगे। एक बार निट किया, धागा आगे किया, फिर दूसरी बार एक बार ऐसे निट कर लिया। इसको हम फिर ये 4
सादे बनाएंगे। 3 हो गए और एक ये 4 हो गए। ठीक है, ये 4 सादे बनाए और फिर हम इसको घुमाया, इसको पीछे ले गए और इसको फ्रंट पे लगा के फिर हमने 2 का 1 किया। लास्ट में ये 2 का 1 रहना ज़रूरी है। ये वाली पट्टी आएगी डिज़ाइन के लास्ट पे, यानी यहाँ पे 3 जो बढ़ते हैं, एक इस तरफ का बढ़ता है और एक हम इधर डाल देते हैं। तो अगर ये वाला जहाँ पे 3 बढ़ रहे हैं, ये अगर आपके डिज़ाइन में फंदों में लास्ट पे आएगा तो फिर आपका डिज़ाइन सेट नहीं होगा। तो फंदे बेशक अपने जितने आपने डाले हैं उनको थोड़ा बढ़ा लें और 13 के मल्टीपल में ये चलता है। पहले में 13 थे, फिर एक फंदे को दोबारा इधर भी आपने काउंट करना होता है। तो फिर वो अगर इधर काउंट करेंगे तो फिर भी वो 13, नहीं तो अगर 14 हो जाएंगे। इसको काउंट आपने अगर इधर काउंट कर लिया तो फिर ये 13 ही रहेंगे। ये देखेंगे अब ये अब ये सेकंड कलर का इस्तेमाल होगा। ये इसको हम ऐसे करेंगे और ये सिलाई पूरी सीधी सीधी निट होगी, कहीं दाएं बाएं जाने की ज़रूरत नहीं है। व्यूअर्स, बहुत शुक्रिया, आप मेरे चैनल को प्यार दे रहे हैं, देख रहे हैं। प्लीज़ कमेंट्स भी किया कीजिए ताकि मुझे हौसला अफजाई हो, और शेयर भी करें, लाइक और सब्सक्राइब भी करें। सब्सक्राइब तो ज़रूर करें ना। तो बहुत शुक्रिया आपका। तो ये डिज़ाइन भी आपने ज़रूर ट्राई करना है। तो ये इंशाल्लाह इस वीडियो को देखते हुए अगर आप ये ज़िगज़ैग डिज़ाइन बनाएंगी तो मुझे उम्मीद है ये बहुत अच्छा बन के तैयार होगा। इसको बस थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, बाकी बड़ा इजी पैटर्न है। एक बार अगर ये समझ में आ जाती है चीज़, मेरा बताना या बोलना आपकी समझ में आ गया, तो मुझे इंशाल्लाह कन्फर्म है कि आप ये डिज़ाइन जो है ना वो ज़रूर बना लेंगी। तो ये देखिए ये इस तरह बन के तैयार हो रहा है। थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।